हैं। राना साहब क्या समझते हैं, आम इंतखाबात में चंद दिन बाकी हैं, कौन सा सेटअप नया बन रहा है, क्या कोई नई तब्दीली हो चुकी है जो आवाम की नज़रों से ओझल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर पहली बात तो यह है कि आपने इन इंतखाबात में एक चीज़ तो आपने देखी, बल्कि कल से आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर वोट ख़रीदने के इल्ज़ाम लगा रही हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों की आज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रज़ा रबानी साहब भी यहीं पे मौजूद, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, वोट ख़रीदने का, पैसा देने का। अच्छा, ये वो इल्ज़ाम है जो कोई एक हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पर ये वाक़यात ना होते हो, लेकिन जहाँ की वीडियो सामने आ जाती है, जहाँ पर बड़े नामवर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। अब अता तारड़ साहब रात को कुछ लोगों को पकड़ा, वो ले गए थाने। दूसरी तरफ एक वीडियो, मुझे नहीं पता वो सच्ची है झूठी, हम नहीं तस्दीक कर सकते, पैसे रखे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, पीछे इनके बैनर्स, इन्होंने कहा जनाब इन्होंने खुद साख्ता बनाई है। दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशनें दे दी गई हैं, दोनों ही तरफ से जो है इल्ज़ामात की बौछार हो चुकी है, दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई तनाव पैदा हो चुका है। यस सर, और ये मैं हंस रहा था कि अभी वो एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास इंतहाबी निशान नहीं है, जिससे आपने इंतहाबी निशान छीन लिया, जिससे आपने बहुत से लोग छीन लिए, जिस पर आपने बेइंतहा पाबंदियां लगा दी, तो अभी वो नहीं है और आपस में आपका ये आलम है। अगर वो भी सियासी जमात निशान के साथ होती मैदान में, तो यस सर फिर क्या हाल होता, यस सर। मैं आज सुबह ना राना उस्मान साहब मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे शर्त लगा रहे थे फलां लोग जीतेंगे। पिछले ज़िमनी इलेक्शन में मैं उनसे शर्त जीत गया था, तो मैंने आज आप शर्तें भी लगाते हैं? जी, शर्तें इलेक्शन पे 2-3 शर्तें हैं ना, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। हमारी शर्त क्या होती है, बर्गर खिला दें। अच्छा, ये इससे ज़्यादा शर्त हो नहीं सकती। तो इसकी ना वजाहत कर दिया करें। मैं आज ना देखें, मैं वो जो मुस्लिम लीग नून कहती है ना, हमारा किला लाहौर है, हमारा किला शेखुपुरा है, हमारा किला फैसलाबाद है, हमारा किला गुजरांवाला है, हमारा किला शेखुपुरा, कसूर, ये सारे होते हैं। आज मैं शेखुपुरे किया और कसूर, ये 2 जगह होके मैं प्रोग्राम में आया हूँ। और मज़े वाली बात आपको बताऊँ, शेखुपुरा के अंदर जवेद लतीफ़ साहब है ना, उनके बड़े मारूफ लीडर हैं जवेद लतीफ़ साहब। उस हल्के में मैं परेशान हो गया कि वो कहते थे वन साइड नहीं, खुर्रम शहजाद विरक आज़ाद उम्मीदवार, तैयाब राशिद सिंध आज़ाद उम्मीदवार, और उनके मुकाबले में जवेद लतीफ़ और उनका भाई, और इतना मज़ेदार मुकाबला है, और उसमें एज जो हासिल है ना, वो आज़ाद उम्मीदवार को है। एज जो है वो खुर्रम शहजाद विरक को हासिल है, एज जो है वो तैयाब राशिद सिंधु आगे चल जाए। खुर्रम मुनव्वर वंश, यार उसकी इतनी बेहतरीन कैंपेन, मैं तो देख के परेशान रह गया कि निकले हुए थे। मैंने कहा यार यह तो लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल चेंज है सारा। फिर सरफराज डोगर, ये मैं आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ, वकास मान आज़ाद उम्मीदवार, फिर अवैस खुर्रम विरक आज़ाद उम्मीदवार, वह एजाज भट्टी आज़ाद उम्मीदवार। अब मुझे जिससे उसके बाद डॉक्टर अज़ीमुद्दीन लखवी, मोइनुद्दीन लखवी साहब के साहबजादे, वो बड़े अच्छे जा रहे, मिनिस्टर शाहिद कमाल जा रहे, और डोगर कमाल जा रहे, राशिद तुफैल, मैं देख के परेशान हो गया। आप जितनी तफसील बता रहे हैं, इसका मतलब तो नून लीग वहां से कोई निशस्त नहीं, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, कोई निशस्त नहीं निकाले। नहीं, मेरे सर्वे के मुताबिक वहां से इनको निशस्तें नहीं मिल रही। मैं जितनी ये तस्वीर, जितने ये नाम आपको ले रहा हूं, यानी किसी सियासी जमात के सिंबल पे वहां पे नशिस्त नहीं निकलने वाली? नहीं, मुझे नहीं निकल, बहुत का मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर 5 नशिस्तें हैं किसी जगह, तो 1 निकला है तो बड़ी बात है, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि यार सर लोग बड़े सियाने हो गए। मैंने अब आम आदमी से वहां पूछा, आम आदमी होता है ना, जो जिसके मतलब मैं रेडी वाहन से, मैं जिसको मुझे तवक्को ही नहीं है कि टीवी देखता है, जिस पे मुझे तवक्को ही नहीं है कि अखबार पढ़ता है, जिस पे मुझे तवक्को ही नहीं है ये किसी और चीज़ की तरफ जाता है, जब मैंने उससे चीज़ें पूछी तो मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं, उसने कहा भाई जी कल 4 रुपये इतने पैसे बिजली महंगी हुई है, तो हम क्यों इनको वोट दें। मैं ये बात सुन के हैरान रह गया कि यार इस एक रेहड़ी वाले को पता है। मैं फिर एक मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहा था उससे पूछा, मैं कि जी किसको वोट दे रहे हैं। मैं कहा गरीब आदमी है ना, ये जाएगा इक़्तिदार वालों के साथ। मैं क्या आप वोट किसको दे रहे हैं, पता उसने क्या कहा, उसने कहा जी मेरा जो वोट है ना वो हर सूरत में फलां आज़ाद उम्मीदवार क्या है। मैं क्या क्यों, कहता जनाब मैं यहाँ से 800 रुपया कमाता हूँ। मम्मी डैडी नहीं ना होगा,
ये फिर देखो ना, वो कहते हैं मम्मी डैडी जो है ना वो हमें वोट नहीं देंगे। ओए अब तो आपका वो भी वोट नहीं देगा जिसके घर बिजली का बिल आता है, जिसके घर गैस का बिल आता है, जिसके घर राशन आता है अपनी तनख्वाह से, अपनी मजदूरी से। दोनों तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस दिन ये बात की है। उसने कहा भाई हमारे भी कारकुनान मम्मी डैडी नहीं है। नहीं, मम्मी डैडी कौन सी कास्ट है ये मुझे समझ नहीं आ रही। मम्मी डैडी एक वक्त में ये होता था कि जो घर से निकला, घर को वापस किसी ने कह दिया कि भाई लिफ्ट दे दे, यानी मैं अपने क्लास फेलो में से एक को कह दिया, मैंने कहा यार हॉस्टल छोड़ा, ये स्टूडेंट दौर की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा अब्बू ने कहा हुआ है सीधे घर आना है, हम उसको मम्मी डैडी। देखिए मैं फिर मैं बता दूँ, आप ये पेंसिल आपके पास, आप ये नाम लिख लें और जिस दिन इलेक्शन होगा ना हम करेंगे, लिख लें नाम। इस पर भी रोटी है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, खुरमशद विरक, ठीक है। तो याब राशा सिंधु, अवैस उमर विरक, सरफराज डोगर, बड़ी लीड से जीतेगा ये सरफराज डोगर, लिख ले। खुरम मनवर वंश, अब लिख लीजिएगा। वकास मान, अब लिख लीजिएगा। मैं आपको नाम लिखा रहा हूं। डॉक्टर ज़ीमुद्दीन लखवी, बैरिस्टर शाहिद मसूद, ये मैं आपको जो नाम लिखा रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि ये नाम जहां पे इन दोनों, ये वो शहर, उन शहरों के नाम लिखा रहा हूं। आपने लिखवाया मुझे 8 नाम। नहीं, अभी तो और भी नाम थे, लेकिन मैं आज, आप अभी लिख लें ना, अभी 8 नाम ही लिख लें, बाकी लिखूंगा तो आप ये ना हो चाय भी छोड़ दें। प्रॉब्लम ये होती है ना, फिर आप कहेंगे कि ये हो जाए, आपको नहीं पता। चले लिखें, इतवार का दिन, इतवार का दिन बनिस्बत दूसरे दिनों के थोड़ा सा खुश रहने वाला दिन होता है जी। आपने इतनी अच्छी कॉफी मुझे दी है तो मैं जनाब आपका मशकूर हूं। तो आप जरा लिख लें, अली अफजल शाही। हाँ, जुनैद अफजल शाही। कल एक वीडियो देख रहा था और वो इतनी मजे की बात जो दूसरों से हटके थी, वो इसी तरीके से कोई ओवरसीज था, उसने खड़े होकर ये सवाल किया, उसने कहा जी कि आप हमें हलफ दें यहाँ पे कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। तो अली अफजल शाही ने खड़े होकर जवाबन ये कहा कि मैं हलफ इस आवाम से लेना चाहता हूँ, इस हल्के की आवाम से। मैं कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि कुरान पे हाथ रख के भी लोग मुकर जाते हैं और हमने पाकिस्तान में ऐसा देखा है, लेकिन इस हल्के के अवाम से हलफ चाहिए कि 2018 में एक पार्टी से जो जीता था फिर पार्टी से अलग हो गया, ज़िमनी इंतखाब में भी आपने 50 से 57 हज़ार वोट उसे दे दिया। तो वह ये कहते हैं कि वो जो 57 हज़ार आपने वोट दिया है वो इस ये अवाम हलफ देना कि जो मुनकर हुआ था आपने उसे भी वोट कहते हैं। अली अफजल शाही तो बड़ा कमिटेड आदमी है ना, बड़ा कमिटेड आदमी है। और मैंने देखा है कि उसमें, बल्कि मैंने उससे पूछा, मैं कहा शाही साहब अगर आपको किसी और सियासी जमात में जाना पड़े, पता उसने क्या कहा? उसने कहा सियासत छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, घर चला जाऊंगा, सियासत ही छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बदलूंगा। अच्छा, यही बात मैंने सरफराज डोगर से कही, सरदार सरफराज डोगर से। मैं कहा डोगर साहब, MPA की आप इलेक्शन ला रहे हैं, पिछला इलेक्शन आप आज़ाद लड़के हारे चंद वोटों से, अब तो सख्तियाँ भी बनी हैं, सारा कुछ। उन्होंने कहा राना साहब बात यह है, खरे आज़ाद हैं लेकिन सारी दुनिया को पता हम कहाँ खरे हैं। मैं कहा सुनने में आ रहा है आप लोगों से कोई एफिडेविट ले लिए गए हैं, आपने फलां फलां सियासी जमातों में जाना है। ये मैंने अवैस उमर भी मुसलमान लोगों से कि यार बात यह है कि वक्त साबित करेगा, अगर किसी ने सियासी खुदकशी करनी है तो वो चला जाएगा। तो यासर मैंने जो आपका नाम लिखाए हैं ये आप अभी तो लिख चुका, उसका भी लिख लेना, फजल साहबजादा साहब का ख्वाजा राजा रियाज के मुकाबले में जो हामिद रजा। हाँ जी, ये नाम लिखते जाएं। मेरे पास तो बे इंतहा लिस्ट है, हम इसलिए नहीं चले आज के दिन 4, 8 और 11 नाम है आज के दिन तक। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने नुमाइंदों को भी हमने लेना है,